सो गाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पे D113 का। पार्शियल फ्रैक्शन के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो फार्मूलाज वाला था उसके अंदर 4 केस मैंने आपको बताए थे। वो 4 जो केस थे आपके पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आपको लिंक ऊपर पिन वो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 7x + 25 डिवाइड बाई x + 3 और x + 4। मैंने वहाँ पे आपको 4 केस बताए थे कि 4 केस में हमारे पास कौन सा होता है। एक रिपीटेड होता है, नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन होती है, रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन होती है, उसके बाद क्वाड्रेटिक लीनियर फ्रैक्शन होती है और रिपीटेड क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन होती है। अब लीनियर का मतलब क्या है कि हमारे पास जो x की डिग्री है वो 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए x की डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ पे भी x की जो डिग्री है वो 1 है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारे पास लीनियर है और नॉन रिपीटेड है। देखें बार बार एक चीज़ रिपीट नहीं हो रही, तो ये नॉन रिपीटेड होगी। एक चीज़ हमें ये पता चल गई कि ये नॉन रिपीटेड है, दूसरी चीज़ ये पता चली कि ये लीनियर है। 2 चीज़ें पता चल गई हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें आपने देखना है कि ये वो जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की 2 टाइप्स थी उसमें से कौन सी टाइप्स है। अब उस टाइप में हमारे पास एक प्रॉपर होती है और एक इम्प्रॉपर होती है। प्रॉपर वो हमारे पास टाइप होती है जिसका नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से लेस देन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर है वो नोमिनेटर है, नीचे जो है वो डिनोमिनेटर है। तो नोमिनेटर की वैल्यू जो है डिग्री वो देखें वो क्या है, 1 है। नीचे वाली अगर देखें तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। तो 2 बेस जब सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे स्क्वायर ऊपर सिंगल x 1 है। तो हमें पता चला कि ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास प्रॉपर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, लीनियर के अंदर। या आप इसको देखें कि अब ये लीनियर में है, यस तो है। अब इसको हम सिंपल, प्रॉपर है और नॉन रिपीटेड है तो सिंपल आप इसको लेट करें। लेट लिखने के बाद यहाँ पे वैसे ही इसको लिखें जैसे हम लीनियर फ्रैक्शन को लिखते हैं। तो लीनियर फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं हम, a बाई फर्स्ट वैल्यू x + 3 प्लस और b बाई x + 4। तो ये 2 वैल्यूज़ हम लिखते हैं इसी तरह ही लीनियर वैल्यूज़ को, लीनियर फ्रैक्शन को। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट स्टेप। आपने देखना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिटी फॉर्म हमने यहाँ पे लिख ली है वाली, और आपने ये चीज़ सारी की सारी देखनी है। वो 4 केस आपको जब जहन में होंगे तो उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन की तरफ हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, जो यहाँ पे गिवन होती है ये फ्रैक्शन x + 3 x + 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करें। सो वी गेट, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ 7x + 25 रह जाएगा ऊपर वाला, इक्वल टू यहाँ पे a है, a के नीचे क्या है, x + 3 है। तो x + 3 यहाँ पे भी है, जरिए इस बात x + 3 कैंसिल आउट तो पीछे रहेगा x + 4। उसके बाद यहाँ पे b है, x + 4 गिवन है तो जरिए इस बात x + 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे रहेगा हमारे पास x + 3। तो यहाँ पे हमारे b के साथ x + 3 आ गई और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 आ गई है। सो अब सिंपल है, आप फर्स्ट टाइम b के साथ जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे x + 3 है, इसको लें, x + 3 = 0, इसको 0 रखें। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, -3। तो x की वैल्यू हमें आ गई है -3 फाइंड हो चुकी है। तो जब x की वैल्यू यहाँ पे -3 आई तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप पुट करेंगे। इसको पुट कहाँ पे करना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर पुट करेंगे। देखिए x 7x -3 आ गया, x की जगह 25 ऐसे आया, a की जगह भी यहाँ पे 3 पुट किया, -3 यहाँ पे आ गया, और b की जगह -3 पुट करेंगे तो वो वैसे ही 0 हो जाएगा। हमेशा याद रखें जो वैल्यू आप लेंगे यहाँ से, तो जब भी वो वैल्यू x का यहाँ पे आएगा तो वो इसके अकॉर्डिंगली आएगा। यहाँ पे अगर 3 है तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास जो a की x की वैल्यू आएगी वो -3 आएगी, ताकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये साथ साथ आप इन पॉइंट्स को देखते रहिएगा कि जो वैल्यू आप लेंगे वो हमेशा 0 होगा। अब हमने b की ली थी तो b हमेशा 0 हो गया, और यहाँ से कौन सी वैल्यू निकलेगी, a वाली वैल्यू निकलेगी। तो अब देखें 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 21 माइनस हो जाएगा और 25 रहेगी। 25 में से 21 को निकालें तो 4 रहता है हमारे पास, पीछे 4 आ गया। a के साथ हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, सिर्फ a रहता है, और a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। सिंपल इज डेट। इसी तरह ही हम क्या करेंगे, अब b की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब a को यहाँ से लेंगे, जो x, a के साथ जो x है इसको लेंगे। तो इसको हमने क्या लिया, x + 4 = 0, और x की वैल्यू आ जाएगी -4।
जब -4 आई तो अगेन इस इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या है, पुट किया, -4 आ गया। अब जहाँ जहाँ x होगा तो देखिए अब a 0 हो गया, b की वैल्यू -4 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास फिर -3 रहता है और यहाँ पे रह गया -1, क्योंकि b प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 के साथ माइनस है तो ऑफकोर्स हमारे पास -1 आएगा और b की वैल्यू =3 आ जाएगी। दोनों वैल्यू जब आ जाएंगी तो सिंपल आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू a एंड b वी गेट। अब जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन ये वाली आइडेंटिटी फॉर्म वाली, इस इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखिए वो इक्वेशन सारी ऐसे आई, a की जगह हमने 4 लिख दिया और b की जगह 3 लिख दिया। जो जो वैल्यूज़ आई हैं, a की 4 आ गई और b की 3 आ गई, वो हमने यहाँ पे लिखी। सो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास वैसे ही है, इसमें आप देखें रीसॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखा हुआ 1/x² - 1। क्वेश्चन को देखते साथ आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिटी फॉर्म लिखनी है, लेकिन उससे पहले आप इसको जब आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कौन सा केस है, कौन सा रूल है इस पर अप्लाई होगा, तो तब आपने इसको सॉल्व करना शुरू करना है। सबसे पहले आप देखें कि यह क्या हमारे पास लीनियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास x की जो डिग्री आ रही है नीचे, वो हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास लीनियर नहीं है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन है। तो एक चीज़ हमें पता चल गई। सेकंड ये चीज़ चेक करेंगे क्या ये रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है। अब देखिए सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई वैल्यू हमारे पास सिंगल 1 है, तो इसका मतलब ये नॉन रिपीटेड है। दो चीज़ें हमें पता चल गई हैं। अब आप देखें कि ये क्या नोमिनेटर है या डिनोमिनेटर हमारे पास प्रॉपर है या इनप्रॉपर है, दो टाइप्स में से। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है नोमिनेटर हमारे पास क्या है, उस पर कोई वैल्यू नहीं है, x है ही नहीं है, और नीचे जो डिनोमिनेटर इसके अंदर डिग्री 2 है। तो नोमिनेटर जब भी हमारे पास नोमिनेटर जब भी लेस देन होता है इसके डिनोमिनेटर के, तो वो हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर होता है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये चीज़ पता चल गई है। और एक बात याद रखें कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्वाड्रेटिक से अगर लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है तो उसको हम लीनियर में लिख सकते हैं। लीनियर में इसलिए लिखते हैं ताकि ईजी होता है उसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाना और उसको सॉल्व करना। ये बात आप याद रखिएगा लाजमी। मैंने ये बात की है कि आपके पास जब प्रॉपर फ्रैक्शन आती है टाइप्स में से, और उस प्रॉपर फ्रैक्शन को आप देखें क्या लीनियर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे x का स्क्वायर है, इसका मतलब आप -1 का भी ऊपर स्क्वायर डाल दें। अब ये फार्मूला वही है a² - b²। तो a² - b² को हम कैसे लिखे होते हैं, एक बार a + b लिखे होते हैं और एक बार a - b लिखे होते हैं। तो सेम रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अब हम क्वाड्रेटिक से इसको लीनियर बनाने जा रहे हैं। तो लीनियर यहाँ पे आइडेंटिफाई इसकी कैसे आएगी कि यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो सिंपल हमारे पास ये लीनियर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब लीनियर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है तो हमें पता है कि कैसे लिखते हैं, a/x - 1 और प्लस b/x + 1। तो जिसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा सेम एज इज हर क्वेश्चन की तरह कि मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जो यहाँ पे गिवन होगा x + 1 और x - 1 ऑन द बोथ साइड वी गेट। अब देखिए यहाँ पे ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 रह जाएगा। a के साथ अगर -1 है, x - 1 है, तो इसका मतलब a के साथ नीचे क्या आएगा, x + 1 आएगा यहाँ पे। अगर b के साथ यहाँ पे क्या है, x + 1 है, तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा, x - 1 आएगा। जो भी दूसरी वैल्यू होगी वो आएगी हमेशा। या आपको मैं ईजी वे के अंदर बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। यहाँ पे आप पुट क्या करें, x - 1 जो है इसको = 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब x की वैल्यू जब 1 आई है तो इसका मतलब b 0 हो जाएगा। यहाँ पे b 0 हो गया और a क्या आएगा हमारे पास, 1 + 1 और a हमारे पास 2 आ गया। अब 1 इधर है, 2 a है, तो जब उधर जाएगा तो हमारे पास a की वैल्यू 1/2 रह जाएगी। उसके बाद पुट करेंगे x + 2। अब जो a के साथ है वो क्या है, x + 2 है, = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, सिंपल। और 1 इधर है, अब a 0 हो जाएगा, a यहाँ पे 0 हो गया और b हमारे पास -1 -1, इसका मतलब -2 हो जाएगा, तो -2b आ गया। अब ये -2 उधर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू a एंड b वी गेट। तो आखिर में हम क्या करते हैं, वो जो फर्स्ट आइडेंटिटी वाली इक्वेशन होती है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन उसके अंदर पुट कर देते हैं। जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखें, उसके बाद a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू, और प्लस माइनस का लाजमी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे जो माइनस आया हुआ है वो ये वाला आया हुआ है, ये यहाँ पे आ गया। तो सिंपल इज डेट कि क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 में हमें कहा गया है
कि आपने रिसॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वन है और एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन है नीचे। अब यहाँ पे नीचे जो है हमारे पास इसकी सबसे पहले ये देखें कि ये केस कौन सा है। ये केस हमारे पास लीनियर है नीचे हमारे पास। लेकिन एक और बात ये देखें इसमें कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अगर आर एक्स स्क्वायर प्लस वन जो ऊपर वाला नोमिनेटर है, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें इनको, तो हमारे पास कुछ ये वाली चीज़ आती है। हम क्या कर रहे होते हैं, क्वाड्रेटिक से लीनियर में जा रहे होते हैं, तो लीनियर से भी क्वाड्रेटिक के अंदर हम आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब इसके अंदर आएंगे तो विच इन प्रॉपर फ्रैक्शन, तो कैसे इन प्रॉपर की ये डेफिनेशन है कि उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो या तो इक्वल होता है, ठीक है, नोमिनेटर से, या वो क्या होता है कि वो लेस देन होता है नोमिनेटर से। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है इन प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो यहाँ पे ये बराबर है, ऊपर भी 2 डिग्री है नीचे भी 2 डिग्री है, इसका मतलब ये इन प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब इन प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको प्रॉपर बनाने के लिए हम डिवीजन का मेथड कर रहे होते हैं। वो मेथड मैंने यहाँ पे पहले से सॉल्व किया हुआ है ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा लेंथ ही ना हो। तो यहाँ से मैं अब आप देखें कि जो ऊपर वाली है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन वो हम अंदर रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर माइनस वन वो जो बाहर रखते हैं। तो इनको हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 बाई लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और माइनस वन यहाँ पे। अब जब साइन चेंज होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाता है 2। तो अब हमें यहाँ पे क्या पता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये क्वोशंट होती है, जो नीचे वाला होता है ये रिमाइंडर होता है, और यहाँ पे क्या होता है डिविजिबल वैल्यू होती है, यहाँ पे डिविजिबल आ गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे कि यहाँ पे देखें अब आफ्टर डिवीजन इसको हमने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया 1 प्लस 2 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस वन। अब 1 जो क्वोशंट होता है वो यहाँ पे आता है, उसके बाद प्लस जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है, वो जो डिविजिबल होता है वो नीचे आता है। तो ये देखिए हमारे पास वैसे ही आ गया 1 प्लस 2 एक्स का स्क्वायर माइनस वन। सो दिस इक्वेशन यहाँ तक उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आ गया होगा। ये सारे पॉइंट जितने भी थे इसके इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी अपनी नोटबुक में नोट कर लें। सो नेक्स्ट स्टेप तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 1 तो ऐसे रहेगा यहाँ पे, इसको हम लेंगे सिर्फ ऐसे 2x स्क्वेयर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। अब ये जो एक्स स्क्वेयर माइनस वन है इसको हम अगेन क्या कर सकते हैं, अब ये प्रॉपर आ गया तो प्रॉपर को हम अगेन लीनियर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लीनियर के अंदर कन्वर्ट कर दिया एज इट इज़, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। अब लीनियर को लिखने का तरीका क्या होता है, ए एक्स माइनस वन और बी एक्स प्लस वन। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब अगेन सारे रूल जो आ गए हैं वो अगेन वही स्टेप अप्लाई होंगे जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी करते हैं। मल्टीप्लाई क्या करना है इसके साथ, तो देखें ये x माइनस वन एक्स प्लस वन इसके साथ कैंसिल आउट 2 रह जाएगा। अब a के नीचे क्या है x माइनस वन है, तो इसके a के नीचे यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पे b के नीचे क्या है x प्लस वन, तो ऑफकोर्स हमारे पास b के नीचे क्या आएगा, यहाँ पे x माइनस वन आएगा क्योंकि वो उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम पुट x जो b की वैल्यू वो x माइनस वन है, तो b की वैल्यू x माइनस वन इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा वैल्यू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 1 आ गया। और 2 हमारे पास अगेन इसके अंदर पुट करेंगे। अब जब इसके अंदर पुट करेंगे तो देखें 2 ऐसे आया, a के अंदर यहाँ 1 पुट करती है तो b वैसे 0 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब a के साथ क्या x प्लस वन उसको 0 रखेंगे तो x माइनस वन आ जाएगा वैल्यू। अब व्हेन अगेन इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो a वाली इक्वेशन आई थी उसको हम पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये 2 आएगा, इसको आप बिल्कुल काट के यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, सिंपल इज दैट। यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास, वो देखिए नीचे भी 2 लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पे जो a है, ज़ाहिर सी बात है a को जब हमने इक्वल टू 0 रखा है x प्लस वन की उसकी वैल्यू को, तो ये 0 हो जाएगा और b की वैल्यू यहाँ पे -2 आ जाएगी। तो 2 के साथ कैंसिल तो -1 रह जाएगा हमारे पास। लास्ट में हमने क्या करना होता है कि जो वैल्यू a और b की आई होती है उसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशंस के अंदर, ठीक है। a की वैल्यू आई है और b की वैल्यू हमारे पास जो आई है ये दोनों, उसको हम पुट करते हैं इक्वेशंस 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी वाली, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। तो 2 बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस वन और 1 बाई एक्स प्लस वन, जो भी 2 वैल्यूज आई हैं वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, सिंपल इज दैट। यहाँ पे हम पुट करने के बाद देखें कि हमारे पास जो फाइनल था, जो ऊपर हमने एक इक्वेशन ली थी ये वाली, ये जो इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी आपने लिखना है।
अब ये इक्वेशन जो थी वो मैंने एज इज यहाँ पर लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू उसके साथ ये वाला जो वन था वो आपने लाजमी लिखना है। यहाँ पे तो हमने आइडेंटिफाई लिखा, फिर ये लिखने के बाद हमने इसके अंदर ये प्लस कर दिया, तो फाइनल हमारे पास जो आंसर होगा वो ये होगा। तो ये क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका था। अब राइट द आइडेंटिटी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए जस्ट हमने क्या करना है, आइडेंटिटी इक्वेशन लिखनी है कि मतलब जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं सिर्फ हमने इसकी वो बनानी है। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, पहले आप देखेंगे इसको कि क्या ये हमारे पास प्रॉपर है कि इनप्रॉपर है। इसमें आप देखें कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें वेरियस डिग्रीज कितनी है। हमारे पास एक्स स्क्वायर एक यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास डिग्री 4 हो जाएगी, यहाँ पे ऊपर 2 है। तो नोमिनेटर जब हमारे पास लेस देन होता है डोमिनेटर से, तो ये हमें पता चल गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये सेकंड ये देखें कि ये नॉन रिपीटेड है कि रिपीटेड है। यहाँ पे हमारे पास रिपीटेड भी आ रहा है और नॉन रिपीटेड भी आ रहा है। ये नॉन रिपीटेड है लेकिन ये रिपीटेड है। ये केस में पता चल गया क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। ये हमारे पास x की डिग्री 2 है, यहाँ पे x की डिग्री 2 है, इसका मतलब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन है। सो सिंपल आप क्या करेंगे, आप देखिए हमें पता है कि क्वाड्रेटिक अगर हमारे पास लीनियर के अंदर कन्वर्ट हो रहा तो हम उसको लीनियर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक को लीनियर के अंदर, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। वो जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा यहाँ पे लिखें। तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, लिखने के बाद हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, लीनियर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये जो आखिर वाला रिपीटेड है ये ऐसे जाएगा बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखें हम लीनियर इसको लिखते हैं ए 1 माइनस एक्स, तो लीनियर फॉर्म में लिखा, फिर प्लस 1 प्लस एक्स, बी के अंदर 1 प्लस एक्स लिख दिया हमने। अब यहाँ तक हमारे पास जो था दो ये लीनियर थे, तो लीनियर को हमारे पास लिखने की जो फॉर्म होती है वो ये होती है ए और बी, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट जो देखेंगे क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक है लेकिन रिपीटेड है। अब क्वाड्रेटिक को जो लिखने का तरीका होता है वो हमने देखा था कि वो हम इस फॉर्म के अंदर लिख रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लिख रहे होते हैं, लेकिन हमने ए बी ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो हम यहाँ पे सी एक्स से शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट जो आता है वो सी और डी आता है, तो सी के साथ एक्स प्लस डी लगाएंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 की एक बार लिखेंगे, यहाँ पे 2 बार जा रहा है तो एक बार यहाँ पे लिखेंगे और सेकंड बार यहाँ पे आएंगे। अब सी डी के बाद क्या आता है ई एफ, तो ई एक्स प्लस एफ आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर पावर 2 आ गई। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो फिर हम और आगे भी जाते हैं। अब एफ के आगे हमारे पास जो भी आते हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने प्रॉपर तरीके से लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच, आगे हम जी एच लिखते फिर आई जे लिखते, जो भी है वो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास होती है इसकी आइडेंटिटी फॉर्म। तो क्वेश्चन आपको किसी भी किस्म का आ सकता है, और उसमें आप लीनियर भी होगा, उसमें आपको नॉन लीनियर भी होगा, उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगी, उसमें इनप्रॉपर भी होगी। अगर आप देखें कि आपके पास क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन आ चुकी है, उसको हम लीनियर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मोस्टली यही आ रहा होता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये जो फार्मूला है मोस्टली यही वाला हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। तो ये आप फ्रैक्शन अगर उसको लीनियर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो तो लीनियर के अंदर करें। तो स्टार्ट में ये जो लीनियर वाले हैं ये आप लिखें, तो लीनियर के अंदर लिखें, और उसके बाद ये जो हमारे पास रिपीटेडली होती हैं उनको रिपीटेडली फॉर्म के अंदर लिखें। तो सिंपल इज डेट कि हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशंस है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ राइट द आइडेंटिटी इक्वेशन। अब इसकी भी इक्वेशन हमने क्या लिखनी है, आइडेंटिटी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन है उसमें ये होता है कि x की जो पावर होती है वो 2 होती है, मैक्सिमम जो पावर है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज कर रहे होते हैं बेसिकली। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखिए हमारे पास हमेशा क्या आता है, फैक्टर के अंदर आता है। तो यहाँ पे फैक्टर बने हुए ही नहीं है। पहला तो ये काम है कि आप इसको फैक्टर बनाएं। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, 2x प्लस 5 डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक फॉर्म पे लिखें। ये क्वेश्चन आप बेशक कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम के अंदर साइड पे रफ वर्क करें कि हम फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, ये फैक्टराइज को। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये मैंने डिटेल के अंदर काफ़ी वीडियोस के अंदर बताया हुआ कि फैक्टराइजेशन का क्या मेथड होता है, लेकिन अगेन मैं इस पर भी आपको नोटबुक के ऊपर करके बताता हूँ। हम आ गए नोटबुक के, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये हमारे पास क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में देखें आप फैक्टराइज करना है हमें। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का ये मेथड होता है कि आपको मैंने बताया था कि जो लास्ट वैल्यू होती है इसको आप इस क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के साथ जो वैल्यू आती है तो आपने दो वो फैक्टर लेने होते हैं, दो वो वैल्यूज़ लेनी होती हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आए लेकिन प्लस माइनस करने से आपके पास ये वैल्यू आए। तो देखिए हमारे पास जो दो फैक्टर हैं वो ये 3 + 2 हमारे पास क्या होता है 5 होता है। दरमियानी वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और 3 × 2 करेंगे तो वो 6 आ गया। तो अगेन हमारे पास ये चीज़ भी आ रही है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम ये वाले दो फैक्टर लेंगे। तो करने का क्या तरीका होता है, ये जो एक्स स्क्वायर होता है वो ऐसे लिखें, प्लस डालें, ब्रैकेट डालें, बाहर एक्स डाल दें। ये जो एक्स यहाँ पे जो भी वेरिएबल वो वेरिएबल आप यहाँ पे डाल दें, +6 ये ऐसे यहाँ पे आएगा। ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, ये वाली दो वैल्यूज लिखेंगे, x + 3 + 2 जो भी वैल्यूज आपके आएंगे। अब इनको जमा करें तो क्या आता है +5, ये प्लस तो आपने बाहर डाल दिया। अब एक्स स्क्वायर ऐसे प्लस ब्रैकेट ओपन करें, 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x आएगा, प्लस यहाँ पे बाहर प्लस है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी तो प्लस ही रहेगा, 2x आ जाएगा और +6 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आता है x बाहर कॉमन ले लिया, एक x अंदर रह गया, +3 रह गया, प्लस यहाँ पे 2 है तो अंदर क्या रहेगा x प्लस। अब देखें 2 का टेबल 3 पे जाता है और ये बनता है 6, तो 2 3 इधर 6 हो जाएगी। अब एक बार लिखें x + 2 और एक बार लिखें x + 3। तो हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं वो लास्ट में हमारे पास ये दो फैक्टर बनते हैं। थस द अलजेब्रिक x² + 5x + 6 हैज़ एलिमेंट ऑफ दिस। ये दो हमारे पास आ गए हैं फैक्टर। तो अब हम उस क्वेश्चन पे पहुंचे हैं कि जब आपको क्वेश्चन गिवन होता है तो क्वेश्चन को बनाया। देखिए अब हमने यहाँ पे भी फैक्टराइज किया 3x + 2x, फिर अगेन हमारे पास ये दो फैक्टर आए हैं। एक बार हमने x + 2 लिखा और एक बार x + 3 लिखा, तो ये दो फैक्टर आ गए। अब यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो इस फॉर्म के अंदर होता है जो गिवन होता है, लेकिन यहाँ पे हमने बनाया है कुछ स्टेप हमने एक्स्ट्रा किए हैं, 3-4 स्टेप। तो यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो लिखें डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यूज़ डिग्री क्या है 2 है, नोमिनेटर के अंदर हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है और लीनियर है और नॉन रिपीटेडली है। सिंपल आप इसको यहाँ पे लिखें और लीनियर को हम कैसे लिखते हैं, a/x + 2 और b/ ये नीचे वाली वैल्यू, एक बार ये और एक बार ये। तो हमने वो दो चीज़ें लिखी हैं, सिंपल स्टेप। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और इसके अलावा आपका एक टास्क ये है कि आपने अपने साथ 2 सब्सक्राइबर ज़रूर लेके आने हैं और साथ में लगे जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त।